नुमाइश मैदान में पीएम मोदी ने भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम के समर्थन में मांगे वोट। बोले, विपक्ष पर अलीगढ़ ने ऐसा ताला लगाया कि उसकी चाबी विपक्ष को नहीं मिल रही। अलीगढ़ में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में लोकसभा के मतदान होने हैं। मतदान से पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम के समर्थन में वोट मांगे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने मंच से हुंकार भरते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अलीगढ़ ने विपक्ष पर ऐसा ताला लगाया है कि अब उसकी चाबी भी विपक्ष को नहीं मिल रही है। दरअसल पीएम मोदी अपने निर्धारित समय 1:50 पर अलीगढ़ के नुमाइश मैदान पहुंचे और उसके बाद उन्होंने नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सतीश गौतम को वोट डालने के साथ भारी मतों से जिताने की अपील की है। अलीगढ़ आया हूं और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। प्रार्थना यह है कि अच्छे भविष्य की, विकसित भारत की चाबी भी आप ही के पास है। अब देश को गरीबी से पूरी तरह से मुक्त करने का समय आ गया है। अब देश को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कराने का समय आ गया है। अब देश को परिवारवादी राजनीति से मुक्त कराने का समय आ गया है। शहीद होते थे, तिरंगे में लिपट करके उनका शरीर घर लौटता था। आज ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई नहीं हो गई? उनकी तोप और बंदूक बारूद सब भीग गए कि नहीं भीग गए? पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। अयोध्या को नहीं छोड़ा, काशी को नहीं छोड़ा, हर बड़े शहर में आए दिन बम धमाका। अब सीरियल बम धमाकों पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है, नहीं लग गया है। और जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनको शायद याद नहीं होगा, तब वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के होंगे। जरा याद कीजिए, आपके परिवार में पूछिए, उस समय अखबारों में, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता था। और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि कहीं पर भी कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उससे दूर रहना, उससे छूना मत। कहीं बैग दिखाई दे, कहीं कुकर दिखाई दे, कहीं टिफिन का बॉक्स दिखाई दे, उधर पास मत जाना, तुरंत पुलिस को जानकारी देना। ये आए दिन सूचना दी जाती थी। एयरपोर्ट पे जाओ तो इसका अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ उसका अनाउंसमेंट होता था, बस स्टेशन पर जाओ अनाउंसमेंट होता था कि लावारिस चीजों को हाथ पर लगाओ। इन मेरे फर्स्ट टाइम वोटर है ना, तब बहुत छोटे थे, उनको मालूम नहीं होगा
ये सरकार लगातार बोलती थी, सूचना देती थी। क्यों? क्योंकि लावारिस चीजों में बम रखे जाते थे और कोई निर्दोष व्यक्ति उसको हाथ लगाता था, वो मौत के घाट उतर जाता था। भाइयों बहनों, ये मोदी योगी का कमाल है। ये सारा बंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? शांति मिली कि नहीं मिली? और जब शांति मिलती है तो सुरक्षा मिलती है तो विकास होता है कि नहीं होता है? पहले आर्टिकल 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी शान से जीते थे और हमारे फौजियों पर पत्थर चलाते थे। अब इन सब पर फुल स्टॉप लग गया कि नहीं लग गया? लग गया कि नहीं लग गया? पहले अलीगढ़ में भी आए दिन कर्फ्यू लगता था। अगल बगल के लोगों को अलीगढ़ आना है तो फोन करके पूछते थे, भाई शांति है ना, मैं आऊं तो चलेगा ना? शादी की तारीख तय करनी हो तो पूछते थे, यार कहीं दंगा हो जाए, ऐसे इलाके में शादी नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। ये हाथ तक नहीं था। ये गया कि नहीं गया? ये योगी जी ने करके दिया है आपको। साथियों, दंगे, हत्या, गैंग वॉर, फिरौती, ये सब तो सपा सरकार का ट्रेडमार्क ही था। यही उनकी पहचान थी और उनकी राजनीति भी उसी से चलती थी। एक समय था जब हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। योगी जी की सरकार में अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि वो नागरिकों का अमन चैन बिगाड़े। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला
माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी भ्रष्ट पार्टियों ने आपके परेशानियों को उनकी कभी परवाह नहीं की। गरीब को पैसे देकर भी पूरा राशन नहीं मिलता था, बिचौलिए ही लूट लेते थे। आज अलीगढ़ और हाथरस के लाखों साथियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इतना ही नहीं, पूरा राशन मिल रहा है। अलीगढ़ और हाथरस के लाखों परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिली है। अब मोदी की गारंटी है कि देश के हर परिवार में, आपके घर में जो बुजुर्ग माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची है, अब उम्र के कारण और कोई तो काम कर नहीं पाते और उम्र के कारण कोई कोई बीमारी आ ही जाती है। अब आपके डबल जिम्मा होता है, एक तो परिवार के बुजुर्गों को संभालना, दूसरा जिम्मा होता है अपने बच्चों का भविष्य बनाना। और उसमें अगर बुजुर्ग कोई बीमार हो गए तो सारा बोझ आप पर आ जाता है। ये मोदी है जिसको आपकी भी चिंता है और इसलिए मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार के 70 साल की ऊपर के आयु के कोई भी बुजुर्ग माता पिता को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की चिंता ये बेटा करेगा। भाइयों बहनों, ये राशन मिल रहा है, इलाज मुफ्त में मिल रहा है, घर मिल रहे हैं। ये सब किसने किया? ये सब किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। आपके वोट की ताकत है जिसके कारण गरीब का भला हो रहा है। और इसलिए इसका जो पुण्य है ना, उस पुण्य के आप भी उतने ही हकदार हैं। भाइयों और बहनों, आजकल जब मैं कहता हूं कि 10 साल में जो किया वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। हमें तो बहुत सारा काम करना है। और जब मैं इतनी सारी बातें बताता हूं ना, तो ये सपा कांग्रेस वालों को समझ ही नहीं आता ये मोदी कहां ले जा रहा है। बोले पहले तो हम तू मैं राजनीति करते थे, अब मोदी इतनी बड़ी दुनिया की तरफ देश को ले जा रहा है, वो मोदी के साथ कदम ही नहीं मिला पा रहे। अभी क्षेत्र में देखिए, अलीगढ़ में हवाई अड्डा बन गया, पड़ोस में जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, गाजियाबाद अलीगढ़ नेशनल हाईवे बन गया, अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे बन गया, हाथरस भी मथुरा बरेली एक्सप्रेस वे से जुड़ रहा है। अलीगढ़ और हाथरस दोनों रेलवे स्टेशन आधुनिक बनाए जा रहे हैं। ये एएमयू तो थी यहाँ, अब राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का भी निर्माण